अच्छा बेटा, इसका क्या बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। पहले इसकी मीनिंग समझ में आना चाहिए। मीनिंग क्या, इसका मीनिंग, कोई बार मैग्नेट लेते हैं, इसके एक्सियल में जो फील्ड आती है, बी एक्सियल जो होते हैं, वो होता है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r। ठीक है ना, एक्सियल में जो, यहाँ से तो जानते हो सेंटर से इसका जो डिस्टेंस होती है दैट इज r। ओके बेटा, बी एक्सियल का वैल्यू। तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ मैग्नेटिज्म का एक एनालॉजी होती है, फॉर्मूला। यहाँ पे प्रूव नहीं किया, प्रूफ बुक में तुम्हारा प्रूफ नहीं है, लेकिन एनालॉजी के रिस्पेक्ट में किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो फील्ड जो होता है ना, एक्सियल वाला जो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2p अपॉन r क्यूब होता है। एनसीईआरटी के पेज नंबर भी बता देता हूँ, कहाँ पे इसके बारे में दिया है। एनसीईआरटी के पेज नंबर जो 180, पेज नंबर 180, उसके 5.2.4 टॉपिक में दी। जिन लोग के पास बुक नहीं है अभी, उन लोग चेक कर ले सकते हो। यहाँ पे जो एनालॉजी वाला पार्ट दिया है, तो B इक्वल्स टू बी, P इक्वल्स टू M। इलेक्ट्रोस्टैटिक में E कहते हैं, मैग्नेटिज्म में फील्ड को B कहते हैं। इसमें P कहते हैं डाइपोल मोमेंट, और इसके डाइपोल मोमेंट को M कहते हैं। यहाँ पे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होते हैं, यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। यहाँ पे एक्सियल का, इक्वेटोरियल का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है ना, तो इसमें ये जो है एक्सियल का फॉर्मूला ये होगा। ठीक है बेटा, ये एनालॉजी है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये डेरिवेशन समझ में नहीं आता, बहुत कोई मीनिंग ही पता नहीं चलता। तो बार मैग्नेट का है। आई बोलो कि हम लोग कोई सॉलिनॉइड लेते हैं, सपोज वी आर टेकिंग सम सॉलिनॉइड, तो सॉलिनॉइड का भी सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। यहाँ से 8 डिस्टेंस में भी मान लो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही है वो इतना आ रहा है। मान लो यहाँ पे जो वैल्यूज हो रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब है। तो दैट मीन्स क्या होगा, बार मैग्नेट और जो सॉलिनॉइड इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट दोनों सेम नहीं है, ये बार मैग्नेट है परमानेंट है, ये सॉलिनॉइड, सो दे विल बी इक्विवेलेंट। ओके, तो ये जो एक्सियल में इतनी आ रहा है, इसका भी इस पॉइंट में भी इतनी आ रहा है, तो दैट मींस दे विल बी इक्विवेलेंट। ओके, आई थिंक जो फर्स्ट पॉइंट बताया मीनिंग, आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा। बेटा फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, मीनिंग ऑफ द डेरिवेशन पता चल रहा है ना, मतलब डेरिवेशन का मीनिंग क्या है पहले पता होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद आएगा प्रूफ का। ओके गुड, इसके जो सेकेंड पॉइंट में आएंगे, थोड़ा इंक डाल सकते हैं, नहीं तो मीनिंग तो उनको पता है। तो मीनिंग के बाद हम लोग का यहाँ पे और क्या क्या चीज की जरूरत है। जैसे मान लो ये वाला सोलिनॉइड है, यू यू टर्न्स होती है, यू यू टर्न्स होती है, फिर यू हो जाता है। तो हम लोग ऐसा नहीं बनाएंगे, हम लोग सिंपल सा बनाएंगे। ऐसा सिंपल सा बनाएंगे, एक ऐसा करके डायग्राम बनाएंगे, यू करके, यू करके, इधर के लॉस वाला लाइन और इधर वाला ऐसा। इसका मिडिल चेक कर लेंगे, कहाँ पे मिडिल है, सॉरी मिडिल इधर हो, ये मिडिल पॉइंट, ये जो है ना, ये वाली आ गई, इसके सीधे जाके यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r होगा। ठीक है, ये जो है ना तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में जैसा दिया इसी में कर रहा हूँ, इसका रेडियस को
ये क्या है, रेडियस। यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप, इसका मतलब भी समझाता हूँ, ऐसा क्या है। स्मॉल स्ट्रिप हम लोग, इसका जो ये है ना, ये dx, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना, x। क्योंकि देखो छोटे एक स्ट्रिप जो होता है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना, तो पहले छोटा वाला का फाइंड करेंगे, स्मॉल वाले का फाइंड करेंगे, उसके बाद एक के बाद बढ़ते चला जाएंगे, एंटायर लेंथ में आ जाएंगे। पहले एक छोटा स्ट्रिप का फाइंड करेंगे, छोटा स्ट्रिप को फिर इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल हो जाएंगे। तो इसी छोटा स्ट्रिप छोटा स्ट्रिप छोटा 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 करते करते बड़ा की बात है। यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, ये लेंथ ओके। तो ये तुम सोचे भाई एल क्यों लिया सर, एल क्यों लिया, अरे भाई बार मैग्नेट होता है, इसका यहाँ से डिस्टेंस एल होती है, ये वाला ही, इसका टोटल डिस्टेंस 12। ओके, ये चीज तो हर केस में इस तरीका से लिया, इधर वाला भी ये टोटल इसका कितना हो, ओके बेटा। अब इस पॉइंट में हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है उसके लिए हम लोग जो करंट कैरिंग लूप होती है, चलो करंट का डायरेक्शन दे दिया, तो करंट कैरिंग लूप जो होती है ना, ये जो करंट कैरिंग सर्कुलर लूप होती है, उसके एक्सिस में कितनी माला फील्ड होती है, इसका भी तुम लोग डेरिवेशन किया था। यहाँ पे जो बी होता है म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, एक मिनट, थोड़ा मार्कर नहीं भर देते हैं बेटा, वो जो है ना छोटा लिख दिया तो मैंने बड़ा करके लिख दिया। हाँ क्या बोल, हाँ बोल। हाँ ठीक है, वो रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, ये जो हम बना रहे हैं ना रिकॉर्ड हो रहा है, कोई अभी स्कूल जाओगे, ठीक है बेटा, ओके ठीक है गुड, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, ये धीरे धीरे समझाएंगे तो देखोगे समझ में आ जाएगा, जिसमें तुम लोग भी कुछ डाउट पूछोगे तो और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो बी होती है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू आई आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। इसके रेडियस को आर लेते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, ये दोनों को याद होगा। तो एक बार देख लो, ये डेरिवेशन किधर दिया हुआ था, ये डेरिवेशन तुम्हारे लूप वाले के जिस इसमें डेरिवेशन नहीं आता है तो वीडियो को देख लेना, ये वाला था ना बेटा, ये वाला दिखाई दे रही होगी। तो इस जगह से इसका बी का वैल्यू आए थे म्यू नॉट, यहां से देखो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर 2 ए स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ये चीज। थोड़ा सा इस डिस्टेंस को भी चेक कीजिएगा, और इस बुक को हर दिन ऐसा पढ़ोगे तो रिवाइज हो जाएगा। हाँ बेटा, एक्स ये वाला कभी भी कोई डेरिवेशन हम लोग बुक के रेस्पेक्ट में करते हैं, हम लोग काफी दिन याद आए। तो अभी क्या है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे ये भाई, ठीक है। तो ये तो एक छोटा स्ट्रिप के लिए dx के लिए ना, तो हम लोग बोलेंगे dv स्मॉल, म्यू नॉट है तो म्यू नॉट लिख दूंगा, 2 है तो 2 लिख दूंगा। फिर आई जो है, आई तो ये जो करंट था ना आई, ये तो एक लूप की थी, ये था एक लूप, तो यहाँ पे टोटल करंट कितना होगा dx लूप के लिए, तो उसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो आई जो है, यहाँ पे आई जो हम लोग लिख नहीं पाएंगे, आई क्या था, एक टर्म्स के लिए था, तो यहाँ पे क्या होगा आई टोटल, आई dx के लिए कितना होगा
वो हम लोग को फाइंड करना आईडीएक्स के लिए। तो अभी देखते हैं कि जो यूनिट लेंथ हम लोग सोलिनॉइड में जानते हैं यूनिट लेंथ contains n turns. यूनिट लेंथ मीन्स वन। तो अभी dx लेंथ कितना टर्न कॉन्स्टेंट करेंगे, n dx टर्न्स कॉन्स्टेंट करेंगे। वन टर्न में कितना जाते हैं करंट, I करंट। n dx में कितना टर्न से कितना करंट जाएगा, n dx into I, ये करंट है। तो I dx मतलब कितना होगा, n dx I। बेटा ये जो मैंने लिखा ये क्लियर हो, देखते हैं कुछ बच्चे का होगा कुछ बच्चे को नहीं होगा, मैं दोबारा तीसरी बार बताएंगे। ये जो एन डी एक्स आई लिखा है बोला क्लियर है ना, ओके। एक दो बच्चों को क्लियर हो जाएंगे, किसी किसी का नहीं भी हो सकता, मैं तीसरे बार भी बताएंगे बेटा, ओके, बार बार बताएंगे इसको। तो ये वाला है एन डी एक्स आई हुआ, इसके बाद आर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे है तो ए स्क्वायर हो। नीचे वाले की बात करता है, ये वाला एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेकिन बेटा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तो x नहीं है, ये कितना r माइनस एक्स, r माइनस एक्स, तो क्या लिखेंगे r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये वाला r था लेकिन ये वाला a है, तो r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2, पार्ट तो ही रहेगा 3/2, ओके। तो इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूं, म्यू नॉट अपॉन 2, वो फॉर्म में इतना रहा, ओके। तो ये भी क्लियर हुआ तुम लोग को। अभी जब नेक्स्ट पार्ट होता है, थोड़ा इसको साफ कर दो। तो जैसे एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट इसको लिख देते, आया कहां से, ये तो हर बच्चे को डाउट होता है भाई आया कहां से। तो एनसीईआरटी में देखोगे डायरेक्ट लिखा है, तो क्यों लिखा है उसके बारे में रीजन हमने बता दिया कि ये कहां से आते हैं कि कैसे लिखते हैं। ये देखो इसमें इस जगह पे दिया है, इसके मतलब ये जो तुम देख रहे हो इन्होंने डायरेक्ट दिया है, सॉरी बेटा ये डायरेक्ट दिया है, तो डायरेक्ट जो लिखने से पहले इसके बारे में मालूम होना चाहिए, साइड में लिख के रख देना कहां से आता है, ओके। तो इतना dx के लिए कितना होगा dv, dx के लिए dv हुआ, तो b फाइंड करना है, b इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dv, कहां से कहां तक, माइनस एल से एल। ये क्या है भाई माइनस एल, भाई यहां से यहां तक माइनस एल और ये वाला एल, तो उसको जोड़ेंगे तो 12 हो गया, तो इस तरीके से तो इक्वल्स, फिर इस पूरी चीज को लिखो, लेकिन ये कांस्टेंट है म्यू नॉट आई अपॉन 2 बाहर ले लिया, फिर एन भी है, एन को भी बाहर ले लिया, आई भी है उसको भी बाहर ले लिया, स्क्वायर भी कांस्टेंट है बाहर ले लिया, ओके। अभी इस जगह पे इतनी सारे तो बाहर आ जाए, इतनी पोर्शन बाहर, अभी इंटीग्रेशन में माइनस एल से एल तक dx होगी, इसके साथ एक दूसरे में कनेक्टेड, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। अभी देखो r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन x, therefore r minus x equivalent to x। जब इसमें r माइनस सॉरी r, तब क्या हुआ, म्यू नॉट एन आई स्क्वायर बाई 2 माइनस एल से एल तक dx r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2, ये बात हुई। लेकिन r स्क्वायर इज वेरी 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 स्क्वायर, तो भाई कर दो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्विवेलेंट टू कितना होगा, r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्विवेलेंट टू दैट विल बी r का स्क्वायर, फिर चेंज होगा, ओके।
तो फिर चेंज होगा, बार बार साफ करने में टाइम लग रहा है। जो केमिस्ट्री का ही बोला था, एक्चुअली 11th क्लास का फिजिक्स भी भरनी। तो बेटा इसमें जो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ए कौन सा था, बी था, तो बी लिख दिया भाई, ये तो चला गया, तो म्यू नॉट एन आई स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एल से एल तक dx अपॉन आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। तो क्या हुआ, म्यू नॉट एन आई स्क्वायर 2, ये तो काट जाएगा आर की, यहाँ पे लिख लेता हूँ आर की, माइनस एल से एल तक dx। ठीक है, 2 काट देंगे तो आर क्यू होगा, आर क्यू कांस्टेंट होगा तो बाहर, तो म्यू नॉट एन आई स्क्वायर 2 आर क्यू, इसका क्या था dx, dx का x होता है माइनस एल से एल तक, म्यू नॉट एन आई स्क्वायर आर क्यू, एल से माइनस एल तक, तो कितना होगा 2, कैसे एल फिर माइनस और माइनस, कितना होगा 2, ठीक है डायरेक्टली, तो क्या हुआ 2n होगा, ये कितना है 2। तो अभी हमने तुम लोग को एक जगह पे सिखाया था, बी एक्सियल जो होते हैं वो क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 2m अपॉन आर, इस पैटर्न में लेके आना, ठीक है लेके आते हैं, ओके। लेकिन इसमें ध्यान रखोगे, बोर्ड थोड़ा गंदा हुआ, कोई बात, म्यू नॉट एन आई, ठीक है, तो इसको हम इस पैटर्न में लिखते हैं, 4 म्यू नॉट तो है 4 पाई लिख दिया, ओके, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख दिया, तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 आर क्यूब था, सॉरी 2 आर क्यूब था, यहाँ से 2 आएगा, ओके, और एक कितना होगा पाई हो जाएगा, तो 2 2 काट देंगे 3 हो जाएगा, तो इसके ऊपर नीचे इंटू, मान लो कि तुम्हारा अधिकतम पड़ता है म्यू नॉट, ऑलरेडी यहाँ पे 2 था, तो ऊपर नीचे इंटू किया तो 4 हो गया, पाई से इंटू किया तो पाई हो गया, इंटू एन लिख दिया, आई लिख दिया, स्क्वायर लिखा, इंटू 2n लिखा अपॉन स्पॉट थोड़ा अरेंज, म्यू नॉट अपॉन 4, कैसे अरेंज करोगे, ये 2 लिख के रखो, n लिख के रखो, इंटू 12 लिख के रखो, 12 को इंटू पाई ए का स्क्वायर इंटू आई अपॉन आर। तो अभी देखते हैं कि ये काउंट करते हैं, क्योंकि हम लोग का मैग्नेटिक मोमेंट जो होते हैं उसके बारे में बताते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट एम होती है ना बेटा, एम करंट इनटू एरिया, ठीक है, करंट इनटू एरिया, कितना एरिया है, एक लूप है तो कितना है पाई आर स्क्वायर स्टेप, लेकिन यहाँ पे तो उसमें आई करंट जाते हैं, यहाँ पे तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने एन है और डिस्टेंस कितना 12 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना होगा n इंटू 12, बिकॉज एक में कितना होता है n होता है, तो 12 में कितना होगा n इंटू 12, ये चीज होगा। अभी
एक टन का कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो n इंटू 12 टर्न्स का कितना होगा, n इंटू 12 इंटू पाई आर का स्क्वायर, ये टोटल एरिया हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे टोटल एरिया ऑफ द लूप। ओके, इसको फिर लिखेंगे म्यू नॉट 4 पाई इंटू 2 इंटू एरिया इंटू करंट अपॉन आर। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2, आई इंटू एरिया क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन आर, which is equal to magnetic field axial of bar magnet। बार मैग्नेट का तो हम लोग का जो देखो ये वाला जो आया तो क्या होगा, देयरफॉर बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड, बार मैग्नेट एक्ट एज इक्विवेलेंट सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड का भी यही होती है, जो एक्सियल जो होता है बार मैग्नेट के एक्सियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सिस में जो होगा बार मैग्नेट का बी एक्सियल जो होते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r की होती है। इसका भी हो जा रहा है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो 2m अपॉन r की, तो उस केस में बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सॉलिड। तो इसके मतलब क्या हुआ देखो, पहले हम लोग x 1 टर्न का लिया ये, इसके बाद इंटीग्रेट किया जो है बाहर लेकर आया, अप्रोक्सीमेशन अप्लाई किया, अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करने के बाद ये आ गया, इसके बाद ये वाला आ गया। ओके, इसके बाद सॉल्व करते चला गया, फिर ये आंसर। अब देखो कुछ बच्चों को क्लियर हो जाएगा, जिन लोग का क्लियर होगा उन लोग यस लिखोगे, जिन लोग का क्लियर नहीं होगा वो नो लिखोगे। यस कितने बच्चे का, यस नो भी लिखो बेटा, जिस जिसको नहीं आया नो लिखो बेटा जल्दी। यस लिख, हाँ सर बोलो, एक बार सब लिख, हम सुने। हाँ कुछ बोला बेटा, हाँ जो स्मॉल है ना, स्मॉल द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, वन लेंथ में n टर्न्स है, जैसे 1 सेंटीमीटर में n टर्न्स है, तो l सेंटीमीटर में क्या होगा n इंटू एल हो जाएगा। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स मैं एक बार लिख देता हूं बेटा, हम एक बार लिख देता हूं। n जो होता है कैपिटल n अपॉन n, दैट मींस n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, टर्न्स निकालने क्या n इंटू एल हो जाएगा। ठीक है बेटा, जैसे तुम लोग नंबर डेंसिटी पढ़े थे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम है ना बेटा, नंबर डेंसिटी, इसको क्या होता है पर यूनिट लेंथ में जितना ही नंबर ऑफ टर्न्स है। बात क्लियर बेटा, ओके ठीक है। तो जिन लोग का आ गया उन लोग फिर सॉल्व करो, फिर मैं दोबारा बताएंगे।